एंड नमस्ते सभी को। हम लोगों ने क्लास 10 की क्लास स्टार्ट की थी। उस समय क्लास 10 की क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट किया था और रियल नंबर चैप्टर में हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ा था, अर्थमेटिक का एफटीए पढ़ा था और एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा था और कुछ वर्ड प्रॉब्लम लगाए गए थे एलसीएम एचसीएफ से, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हम लोग का जो लास्ट टॉपिक इसमें है प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर को हम प्रूव कैसे करेंगे कि वो इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ से एक एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो है प्रूव दैट अंडर रूट टू इज इरेशनल नंबर। ये हम लोग को प्रूव करना है कि अंडर रूट टू क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इसको स्टार्ट करेंगे। तो जब इसकी प्रूविंग करना होगा तो जो नंबर रहेगा उसे सबसे पहले हम लेट करेंगे रैशनल नंबर। लेट अंडर रूट टू इज रैशनल नंबर। तो अगर अंडर रूट टू को हम रैशनल नंबर लेट करेंगे तो आपको पता है कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसे a बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसमें लिखा जा सकता है? a बाई बी के फॉर्म में। और a भी हमारा क्या होने चाहिए? इंटीजर एंड b डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b जो होने चाहिए वो को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मीन्स दोनों नंबर का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इतना लिखने के बाद हम प्रोसेस आगे स्टार्ट करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे। देखिएगा बोथ साइड का स्क्वायर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी का होल स्क्वायर। अंडर 2 का स्क्वायर 2 a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। इसे बना देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से हमें स्टेटमेंट मिलेगा कि a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑल्सो 2 डिवाइड्स a। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फिर लेट करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 2 सी मारा होगा, कोई भी इंटीजर हो सकता है। a इज इक्वल टू 2 से लेट करने के बाद इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। आगे देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2c पुट करना है यानी 2c का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2। 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब c स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो c स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2। देन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहां से भी स्टेटमेंट हम लोग को मिलेगा कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। तो अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स b। ये स्टेटमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर एंड 2 डिवाइड्स बी। अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को अगर ध्यान से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से हम देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर देखते हैं कि जो a है वो 2 से डिविजिबल है और जो b है वो भी 2 से क्या है? डिविजिबल है। हमने यहाँ स्टेटमेंट लिखा था कि a एंड b आर को प्राइम नंबर। कैसे नंबर होने चाहिए? a b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर है यानी दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब a और b में जो कॉमन होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। लेकिन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम देख रहे हैं a और b में जो कॉमन हो रहा है वो क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। मतलब यहां से पता चलेगा 2 इज कॉमन फैक्टर a एंड b। a और b में कॉमन हो गया तो अगर कॉमन हो गया तो हमने लेट किया था कि कॉमन होना चाहिए क्या? 1। मतलब दोनों नंबर
में जो कॉमन होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कॉमन आ गया क्या 2, तो यानी जो हमने लेट किया है वो हो गया रॉन्ग। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया यानी जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है हेंस √2 is a rational number, √2 is a rational number। क्लियर, एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। फर्स्टली क्या करेंगे, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, तो अगर वो रैशनल नंबर है तो √2 को a by b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। √2 is equal to a by b, then a and b are integer and b does not equal to 0। रैशनल नंबर की डेफिनेशन है a and b are co-prime number, then दोनों नंबर का HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। a स्क्वायरिंग बोथ साइड, √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a by b का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पता चला कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो आल्सो 2a को भी क्या करेगा कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो आल्सो 2 डिवाइड्स a। लेट a इज इक्वल टू 2c, c हमारा एक कोई इंटीजर है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में a इज इक्वल टू 2c पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है v स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर बाय 2, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, यानी c स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसके नीचे आ जाएगा b स्क्वायर बाय 2। तो इक्वेशन नंबर सेकंड इसको बनाने के बाद यहाँ पता चलेगा 2 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड आल्सो 2 डिवाइड्स b, मतलब जो 2 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। इससे पता चल रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हो गया कॉमन a एंड b में। अगर 2 a एंड b में कॉमन हो गया तो हमने जो यहाँ स्टेटमेंट लेट किया था कि कॉमन क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए दोनों में, दोनों नंबर को प्राइम है यानी कॉमन 1 होना चाहिए, लेकिन दोनों नंबर में कॉमन क्या आ गया 2 आ गया, यानी जो हमने लेट किया है कि √2 इज रैशनल वो क्या हो गया रॉन्ग हो गया। आवर assumption इज रॉन्ग, हेंस √2 इज ए रैशनल नंबर। ये हो गया प्रूविंग √2 की। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग √3 पे चलते हैं, उसे देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा, अगर 2 समझ गए होंगे तो 3 आप बहुत इजीली कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पे हर एक जगह पे हम लोग क्या करेंगे 2 को 3 से रिप्लेस कर देंगे, 2 को क्या करेंगे 3 से रिप्लेस कर देंगे। देखिएगा पहले लेट करेंगे √3 इज रैशनल, √3 is equal to a by b, same condition a b are integer, b does not equal to 0 and a b are co-prime then HCF is 1, मतलब a b अगर co-prime है तो दोनों का HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। a स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ भी √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a by b, √3 का स्क्वायर होगा 3a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b स्क्वायर। अब b स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 3, अब यहां से पता चलेगा 3 डिवाइड्स करेगा a स्क्वायर को, 3 डिवाइड करेगा किसे a स्क्वायर को, तो आल्सो 3 डिवाइड करेगा किसे a को भी। तो यहां जब लेट करेंगे तो a इज इक्वल टू हम लेट करेंगे 3c, c एक हमारा क्या होगा इंटीजर होगा। फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में a इज इक्वल टू 3c पुट किया जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो v स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3c और यहाँ पे हमारा नंबर है यहाँ पे 3। नेक्स्ट 3c का जो स्क्वायर होगा वो 9c स्क्वायर होगा अपॉन 3, 3 3 9 और यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब c स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमारा आएगा c स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालेंगे तो c स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा b स्क्वायर बाई 3। नेक्स्ट यहाँ नेक्स्ट पता चलेगा कि जो 3 डिवाइड्स है b स्क्वायर तो आल्सो 3 डिवाइड्स करेगा किसे b को, मतलब हर जगह पे हम 2 को रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे 3 से। फ्रॉम इक्वेशन एंड फर्स्ट एंड सेकंड अब क्या पता चल रहा है जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका a डिवाइड हो रहा है 3 से और b भी डिवाइड हो रहा है किससे, यानी अब यहाँ जो हमें कॉमन मिलेगा वो कॉमन क्या मिलेगा वो मिलेगा 3। 3 is a common factor a and b, सेम कंडीशन जो हमने बताया था √2 में कि कॉमन क्या मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए, 1 के अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए,
बट यहाँ जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमने जो लेट किया है तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो लेट किया वो रॉन्ग हो गया। यानी स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है प्रूव दैट √3, यानी √3 हमारा किस टाइप का नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये भी हमारा हो गया √3 की प्रूविंग। अगर 2 समझ में आ जाएगा तो आप क्लियर 3 को भी इजीली इस तरीके से प्रूव कर सकते। अब आपका जो वर्क है वो √5 इज अ इरेशनल नंबर, आप इटसेल्फ करेंगे। प्रूविंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है प्रूव करते समय √2, √3, √5, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके, मैसेज करके, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं सर इसके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। कोई भी डाउट आता है इस टॉपिक में तो आप ये डाउट हमसे पूछ सकते हैं। और इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना है आपको तो हमसे कांटेक्ट करके पीडीएफ भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।